Hello bachcho, let's read the following question. A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of a rectangular glass slab of thickness 0.1 meter and refractive index 1.5. Calculate the lateral shift produced. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक रे ऑफ लाइट है जो 60 डिग्री के एंगल पे किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब के एक फेस पे क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है। उसका थिकनेस हमें दिया गया है 0.1 मीटर। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। हमें लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस जो होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो क्वेश्चन में पहले हम समझेंगे कि दैट व्हाट द लेटरल शिफ्ट इज। लेटरल शिफ्ट क्या होता है। मान लो हमारे पास ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है। इस तरीके से ये हमने ग्लास स्लैब कंसिडर कर लिया। अब इसके इस पॉइंट पे हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मान लो ये हमारे पास क्या था, इंसिडेंट लाइट था। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट ए है। अब लाइट जो है यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, उसको हम म्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो जो ए है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अब ए जो है वो मूव करेगा। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब जब यहाँ से क्या करेगा, रे ऑफ लाइट बाहर जाएगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मीन्स वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ए जो है इसको अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो हमारे पास ऐसे से जो बन रहा है पाथ, ये बन रहा था। अब ए को जहां से ये इंसिडेंट लाइट आ रहा था उसको जाना किधर चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन वो अब जा कहाँ रहा है, इस पाथ पे जा रहा है। तो कितना ये डिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो गया, इसको हम डी अगर बोलें तो डी हियर रिप्रेजेंट्स द लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। पाथ से जो रे ऑफ लाइट है वो कितना शिफ्ट हो गया उस ग्लास स्लैब्स के इंट्रोडक्शन की वजह से। जब इंसिडेंट हुआ उससे जब वो ट्रांसमिट हो जाएगा उस वक्त कितना वो जो है हमारे पास लेटरल शिफ्ट आया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सपोज उसको हम आई वन कंसिडर कर लेते हैं। तो जो एंगल यहाँ पे है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं R1, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब I1 एंड R1 में क्या रिलेशन होगा, from the Snell's law, we can write mu, that is refractive index, is equals to sine of I1 upon sine of R1। अब sin I1 upon sin R1 है हमारे पास, तो यहाँ से sin R1 को हम क्या लिख सकते हैं, that sin R1 will be equals to sin I1 upon mu हो जाएगा। तो sin I1 means sin, हमें I1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री के एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है। म्यू का वैल्यू दिया है 1.5। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे क्या है 1.5 है, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.5773 के इक्वल। तो R1 जो है वो हमारे पास क्या बन गया, R1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5773। और इस टर्म का अगर हम साइन इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 35.3 डिग्री आता है, विच मीन्स एंगल ऑफ refraction at the first phase is 35.3 डिग्री। अब जो लेटरल शिफ्ट हमें निकालना है d, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल्स टू t। t क्या है यहाँ पे, t इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला हमारे पास t है। तो t साथ में क्या होता है, साइन ऑफ I1 माइनस R1 अपॉन में यहाँ पे क्या होता है, cos ऑफ R1। अब यहाँ पे I1 एंड R1 का एंड t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो d जो है वो हमारे पास कितना आ गया, t का वैल्यू 0.1 मीटर है, साथ में साइन ऑफ कितना है हमारे पास I1 60 डिग्री, R1 कितना है 35.3 डिग्री है, डिवाइड बाय cos R1 दैट इज cos ऑफ 35.3 डिग्री। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो d किसके इक्वल आ गया, 0.1 एज इट इज आ गया। ऊपर हमारे पास आ गया साइन 24.7 डिग्री, नीचे हमारे पास क्या है cos 35.3 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज फिल कर देंगे। सो d विल बी इक्वल्स टू 0.1 एज इट इज आ गया। साइन 24.7 कितना होता है, 0.418 होता है। cos 35.3 डिग्री कितना होता है, 0.816 होता है। तो इसको सॉल्व करने पे जो d लेटरल शिफ्ट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी 0.0513 एंड यूनिट्स क्या होंगे, मीटर होंगे। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।